ये जो क्वेश्चन है जिसके अंदर ये कंडीशन थी, फिर तराजू के दोनों पलड़े बराबर करने के बारे में पीएमएलएन बार बार बात कर रही थी। मियां साहब आएंगे और चेयरमैन पीटीआई वहां जाएंगे जहां मियां साहब को भेज दिया गया था। तो आपको ये होता हुआ नजर आ रहा है? फिर अगर वाकई नवंबर के इंतखाबात होने तो 3 महीनों के अंदर अंदर ये प्रोसेस आप देख रहे हैं कंप्लीट हो जाएगा? 8 को हो, 12 को हो या 14 को हो, अगस्त के मिड में ये असेंबली डिसॉल्व हो जाएगी और अपनी मियाद बेहतर हो कि अपनी मियाद को ये पूरी कर ले ताकि कंफ्यूजन दूर हो जाए और एक अच्छी रिवायत भी कायम हो कि असेंबली अपनी मियाद पूरी कर लेती है। मियाद पूरी करेंगे तो फिर 2 महीने होंगे, यानी 60 दिन। अगर पहले वक्त से मियाद से पहले डिसॉल्व कर देंगे तो 90 रोज होंगे। मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि लोगों को इसमें कोई उलझन और वो नहीं होना चाहिए। ये हुकूमत की डिस्क्रिप्शन है कि वो किस तरह से असेंबली को मियाद को आगे बढ़ाए या कम करे। ये मैटर ऑफ फ्यू डेज है, तो 90 दिन और 60 दिन की बात नहीं है। उसमें कई ऐसे बिल होंगे जो पास करना होगा, कई ऐसे रुके हुए मामलात होंगे पार्लियामेंट के जो हल करना होगा। अगर वो हल हो गए तो वक्त से पहले कर देंगे और अगर वो हल नहीं हुए तो वो बाद में करेंगे। ये कोई फर्द वाहिद के ख्वाहिशात पे नहीं होगा। ये सारे जो पार्लियामेंट है उसके अच्छा, इसमें जिसकी ख्वाहिश इंपॉर्टेंट है, लीडर ऑफ द हाउस है, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का तो पता नहीं कहां है वो। मैं कोई स्टेटमेंट उनका देख रहा था किसी जगह बैठ के, उन्होंने कहा कि मैं फैसला करूंगा केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर कौन होगा। लेकिन खैर अभी तो उनको आपने पता नहीं टिकट दिया नहीं दिया, ये फैसला भी नहीं हो सका। ये जो फैसला हुआ है लाहौर में होने वाली इंपॉर्टेंट मीटिंग का हवाला दिया जा रहा है कि उसमें ये कंसेंसस हो गया है कि केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर कौन होगा। तो किसी नाम पर पहुंच गई है हुकूमत, इत्तेफाक हो गया? ये आप तलाश करें जनाब मोहतरम राजा रियाज साहब को। ये मेरी जिम्मेदारी के ज्यादा आपकी जिम्मेदारी है, आप मीडिया पर्सन है तो, और उनसे ये बात पूछवाएं। ये तो हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उनको ऑन बोर्ड लेते। उनको कोई नहीं उनको ऑन बोर्ड लिया गया है। देखिए उनके बगैर ये मामला पाए तकमील को नहीं पहुंचेगा। इसमें कई नाम जेरे गौर है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने आप को स्टेक होल्डर समझते हैं, जो इसमें खिलाड़ी समझते हैं। सबकी अपनी अपनी राय है, मगर फाइनल जो फैसला होगा, डिसीजन होगा, वो इन बिटवीन द प्राइम मिनिस्टर एंड द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ही होगा। तो मैं समझता हूँ बाकी लोगों को अपनी जो अर्क रेजी है वो कर लेने दें, अपनी कोशिशें और अपनी काविशें कर लेने दें। किसी के दिल में ये हसरत ना रहे कि हाय हमसे पूछा ना गया। और ये अच्छी रिवायत भी है कि जो इत्तेहादी पार्टियां हैं जो इसमें शामिल है उनसे पूछ लिया जाए। मुख्तलिफ जो इत्तेहाद है, एक अच्छा निहाल साहब, एक तासुर था कि पीपल्स पार्टी ने तारीख दी 8 अगस्त की और उस पर एग्री किया पीएमएलएन ने। तो पीपल्स पार्टी तो बड़े जोर शोर से कह रही है कि इंतखाबात फौरी तौर पर होने चाहिए, अक्टूबर नवंबर से आगे नहीं जाना चाहिए। पीएमएलएन भी इसी की हामी है कि नवंबर में इंतखाबात हो जाने चाहिए। आप समझते हैं कि डिले भी हो जाए तो कोई मुजायका नहीं, जैसे एमक्यूएम कह रही है कि पहले ये हल्का बंदियों वाला और मरदमशुमारी वाला मामला सेटल कर लें? देखिए एमक्यूएम की बात बिल्कुल ठीक है। सराखों पे आइन का तकाजा है कि हल्का बंदी और आबादी ये सेटलमेंट होना चाहिए। ये एमक्यूएम अपने घर से नहीं बोली है, ठीक बात करे। और अगर कोई पीपल्स पार्टी अच्छी बात करे और वो सबके मुफाद में तो कोई बुरी बात नहीं, उसमें कोई मुदायका नहीं है। मगर असल बात है कंसेंसस के साथ होना चाहिए और जिससे कौम तकसीम दर तकसीम ना हो। ये सबसे बुनियादी। अच्छा, दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें थी। एक चीज ये थी कि मियां साहब वापस आ जाएं, दूसरी चीज ये थी कि चेयरमैन पीटीआई डिस्क्वालीफाई हो जाए या गिरफ्तार हो जाए। दोनों ही चीजें भी नहीं हुई, तो इन दोनों अधूरी चीजों के साथ इलेक्शंस होना पॉसिबल है, अमली तौर पर मुमकिन है? ये आधी अधूरी बात हमारे मसला नहीं है। ये अब मामला जो है ये अदालतों के दरमियान और प्रोसिक्यूशन के दरमियान है। वो अदालतें आजाद है, खुद मुख्तार है। पाकिस्तान के अवाम बड़े अदालतों ने तो सर एब्सकॉन्डर करार दिया हुआ है मियां साहब को। अगर अदालतों ने एब्सकॉन्डर करार दे दिया है तो जिन्होंने हल्फ उठाया हुआ है उनकी पासदारी करें। जिम्मेदारी उनकी है कि वो अपनी जिम्मेदारी को अदा करते हुए इनको गिरफ्त मिले। अच्छा, ये जो सवाल है ना, मैं अकबर बाबर साहब से भी करूंगा। अकबर साहब, ये जो क्वेश्चन है जिसके अंदर ये कंडीशन थी, फिर तराजू के दोनों पलड़े बराबर करने के बारे में पीएमएलएन बार बार बात कर रही थी। मियां साहब आएंगे और चेयरमैन पीटीआई वहां जाएंगे जहां मियां साहब को भेज दिया गया था। तो आपको ये होता हुआ नजर आ रहा है? फिर अगर वाकई नवंबर के इंतखाबात होने तो 3 महीनों के अंदर अंदर ये प्रोसेस आप देख रहे हैं कंप्लीट हो जाएगा? देखिए, मैं समझता हूं कि जो सितंबर के बाद जो हालात सियासी और दूसरे हालात करवट बदलेंगे और उसके बाद शायद हम बेहतर पोजीशन में होंगे कि इलेक्शन कब होंगे और नहीं होंगे, क्या होगा। मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि मेजर तब्दीलियाँ आएंगी
और उसमें एक फंडामेंटल तब्दीली ये है, जिस तरह मैंने आपसे पहले अर्ज किया कि एक आपने पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को रिफॉर्म करना है, दूसरा आपने जुडिशरी की मेजर रिफॉर्म्स चाहिए। वो जो आप तराजू की बात करें इसमें कोई शक नहीं है, यहाँ पे एक बहुत बड़ा नेक्सस बन गया है। ये जब आपको याद हो 2007 और 8 की जो तहरीक थी जजेस की बहाली की, उसमें क्या नारे लगे थे? ये स्टेट जो है ये ममता है, ये माँ की तरह है, सस्ता इंसाफ मिलेगा, ये मिलेगा वो। और क्या हुआ उसके बाद? क्या हालात बेहतर हुए या मजीद खराब हुए? क्या इंसाफ के हमारे 55,000 केसेस इस वक्त वहां पे हेयरिंग है, शाम को एक कोई आके दरख्वास्त देता है, अगले दिन वो लग जाती है। जजेस अपने सीनियर मोस्ट जजेस खुद अदम एतमाद का इजहार करें लिख के। तो देयर इज अ सीरियस इशू जुडिशरी का इसमें। लेकिन जब आप सितंबर की बात करते हैं वो लॉन्ग टर्म तो रेफर करते हैं अदालत उज़्मा में होने वाली इंपॉर्टेंट तब्दीलियों को, कि जिसमें जो करंट चीफ जस्टिस है उन्होंने जाना है, आउटगोइंग है, फिर इनकमिंग चीफ जस्टिस है उन्होंने जो है अपने ओहदे को संभालना है। तो आप ये समझ रहे हैं कि उससे तमाम तर मसाइल हल हो जाएंगे और अल्टीमेटली वो जो इमरान खान चेयरमैन पीटीआई का साइडलाइन होना और फिर नवाज शरीफ साहब का वापस आना है, उसकी राह भी खुल जाएगी? आप ये देख रहे हैं? देखिए, मैं कभी भी ये नहीं कहूँगा कि मसाइल का हल ये है कि एक सियासी रहनुमा को उसको बैन कर दिया जाए या उसको जेल में। मैं कहता हूँ इंसाफ लागू करें। वो अगर डिजर्व करता है, 70 पेजेस का फैसला इलेक्शन कमीशन ने दिया 2 अगस्त 2022 को, जिसमें पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा फाइनेंशियल फ्रॉड साबित हो चुका है। सजा क्यों नहीं देते? ये वो सवाल। अगर उसने जो दूसरे जराइम किए उसमें सजा दे, इसको सियासत से मत जोड़े। आपने कानून लागू करना है और सबसे जो पावरफुल होता है उसमें सबसे ज्यादा। इफ इट इज दैट ओपन एंड शट तो फिर क्यों नहीं हो रही सजा? आपने केस 2014 से लड़ा है। मैंने आपको बताया ना कि आपका जो, देखिए, आपका जो इस वक्त निजाम है ये है। मैं इसीलिए आपने सही बात की जो सितंबर के हवाले से तब्दीलियां, ये उस वक्त जाके हकीकत सामने आएगी कि क्या हमने इन इश्यूज को अभी एड्रेस करना है और ये जुडिशरी को रिफॉर्म करना है। और उसके बाद ये जो सारा मामला है जो चलता आ रहा है, देखिए पिछले 6-8 महीनों में इंसाफ के तकाजे नहीं पूरे किए गए, इंसाफ का जनाजा उठा है। एक दफा नहीं, कई दफा उठा है। मैं तो 8 साल से भुगत रहा हूं। मैं तो 200 मैंने पेशियां भुगती हैं, 13 रिट पिटिशंस भुगती हैं। मैं तो फर्स्ट हैंड जानता हूं। मैं 4 साल स्क्रूटनी कमेटी में इलेक्शन कमीशन के साथ बैठा हूं। आप इलेक्शन की बात करते हैं, इलेक्शन कमीशन के मैं जो बैठता था स्क्रूटनी कमेटी में, तो अक्सर तो हम इधर उधर की बातें कर रहे होते थे क्योंकि स्क्रूटनी तो हो रही नहीं थी, वो तो आखिर में जाके हुई। अगर मैं आपको वो सारी इनसाइड डिटेल्स बताऊं जो शेयर करते थे अबाउट इलेक्शन, देखे ना इंपॉर्टेंट फैसला कब होंगे? फैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने करना और पार्लियामान ने इलेक्शन कमीशन की हाथ मजबूत कर दिए, जिनके बारे में आप गुफ्तगू कर रहे हैं। आपको सब मैं आप पे दोबारा आता हूं। निहाल साहब, आपका कोई कमेंट, फिर मुझे ब्रेक पर जाना है। काम है पूरे पाकिस्तान के लिए कि एक शख्स को सारे ने बेकसूर साबित कर दिया। हर गली से कुछ से आवाज आ रही कि नवाज शरीफ के साथ ज्यादती की गई। उसके बाद भी वो आज खुद नोटिस नहीं ले रहे, उसके बाद भी वो सो मोटो नहीं ले रहे हैं, और वो ले और लेकर के अपने बेंच बनाए और कहेंगे जी हमारे जो साथियों ने ज्यादती की थी वो करार वाकई उनको सजा दी जाती है। I have to take a very quick short break। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त।